हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग स्वदेशी आंदोलन तक पढ़े थे। स्वदेशी आंदोलन में अब आगे पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 20 जुलाई 905 को। किसके शासनकाल में? उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन के कुछ कार्य देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? सिंचाई विभाग की स्थापना की थी। किसकी अध्यक्षता में? सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ। कॉलिन है, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ है। मॉनक्रिफ मॉनक्रिफ भी सिर्फ याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। मॉनक्रिफ साहब की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग की। रेलवे विभाग की स्थापना की। कब किया गया था? 1901 में। कर्जन के कुछ अच्छे कार्य थे, उसे देख लेते हैं। 1901 में सिंचाई विभाग, रेलवे विभाग। 1902 में रेलवे विभाग किसकी अध्यक्षता में? एंड्रू फ्रेजर के। सर एंड्रू फ्रेजर याद रखिएगा। सर फ्रेजर या सर मॉनक्रिफ, स्कॉट मॉनक्रिफ, एंड्रू फ्रेजर। और एक लास्ट विभाग था पुलिस विभाग। पुलिस विभाग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन ने की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर टॉमस रैले। इसको याद कैसे करेंगे? सर तो सारे में है, इनको मॉनक्रिफ और फ्रेजर और पुलिस विभाग को रैले से याद करेंगे। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल इन्हीं के शासनकाल में बनाया गया। विक्टोरिया मेमोरियल किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। विश्वविद्यालय अधिनियम भी इन्हीं के शासनकाल में लाया गया। विश्वविद्यालय अधिनियम। गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की थी इन्होंने। तो इतने काम इनके अच्छे काम थे। क्वेश्चन यहां से आता है ज्यादा। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। इस आंदोलन में सिर्फ स्वदेश की चीजों को इस्तेमाल करने के लिए यह कहा गया था, विदेशी वस्तुओं को इस्तेमाल से रोक दिया गया था। कहाँ हुआ था? इसकी घोषणा कहाँ की गई थी? बंगाल के कलकत्ता के टाउन हॉल में। कलकत्ता के टाउन हॉल में इसकी घोषणा की गई थी।
घोषणा की गई थी? कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 को। इसके आज ही के दिन क्या किया गया था? 16 अक्टूबर से यह प्रभावी हुआ था। कब से लागू हुआ था? 16 अक्टूबर से। 16 अक्टूबर को यह जो घोषणा की गई थी वो प्रभावी होना था और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। क्या किया गया था? शोक दिवस। और आंदोलन का इस स्वदेशी आंदोलन का एक नारा था, वो याद रखिएगा। क्या था? वंदे मातरम, मातरम, विभाजन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीके को लेकर के ही कांग्रेस में क्या पड़ गई थी? फूट पड़ गई थी। कब? 1907 के सूरत अधिवेशन में। और यहां से गरम कांग्रेस जो है दो दलों में बट गया। एक गरम दल, सेकंड नरम दल। अब ये गरम दल और नरम दल जो आपस में बट गए थे, यह आपस में मिलते कब है? लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ। यहां पर कलकत्ता अधिवेशन में क्या पड़ा था? एक अच्छे से लिखती हूं। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था? फूट पड़ गई थी। स्वदेशी आंदोलन 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में क्या होता है? कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में क्या होता है? फूट पड़ जाता है और कांग्रेस जो है दो भागों में बढ़ जाती है। प्रथम विभाजन। कौन सा? और यहाँ इस अधिवेशन की अध्यक्षता याद कर लीजिए किसने की थी? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। कौन सा अधिवेशन था? 1907 का सूरत अधिवेशन 23वां अधिवेशन था। इसमें गरम दल, नरम दल दो भागों में बढ़ जाती है। अब ये दोनों दल किस अधिवेशन में मिलती है? लखनऊ अधिवेशन। कब हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में फिर से दोनों मिल जाते हैं। यह कौन सा अधिवेशन था? कितने नंबर का था? तो ये 31 था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका मजूमदार। अंबिका मजूमदार। आ गया समझ में? कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। कब हुआ था? 1907 में। कौन से दल में बटा था? गरम दल, नरम दल। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस। दोनों दल कब मिल गए? लखनऊ अधिवेशन में 31वां
अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका मजूमदार ने। यहां से क्वेश्चन बनते हैं का। पहली बार स्वराज की मांग कब की गई थी? यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहली बार स्वराज की मांग कब की गई थी? कब की गई थी? 1906 में के कलकत्ता कांग्रेस के 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। आ गया समझ में? पहली बार स्वराज की मांग कब की गई थी? 1906। यहाँ स्टार मार्क लगा लीजिए। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सरस्वती। हो गया क्लियर? अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना पी परमनाथ मित्र ने। पी मित्रा कहते हैं। परमनाथ मित्र, इसको पी मित्र भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में था। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कलकत्ता। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास है। चित्तरंजन दास है। और अरविंद चित्तरंजन दास नहीं, सॉरी, इसके अध्यक्ष थे प्रथम नाथ मित्र थे, जिसकी स्थापना इन्होंने की थी। और उपाध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और अरविंद घोष। क्लियर है? उन्नीस सौ आठ में एक घटना घटती है। 908 में एक घटना घटती है। कौन सा? 1908 में, यहाँ लिखती हूँ। 908 में मुजफ्फरपुर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, फर्स्ट और सेकंड थे खुदीराम बोस। इन्होंने क्या किया? मुजफ्फरपुर में
मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। जज किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयत्न किया, कामयाब नहीं हो पाते हैं। बम जो होता है वह कहाँ गिर जाता है? कैनेडी की गाड़ी पर गिर जाता है। कैनेडी की गाड़ी पर गिर जाता है, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। और ये प्रफुल्ल चाकी जो थे, ये क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में फांसी दी जाती है। सबसे अगर क्वेश्चन आए कि सबसे कम उम्र में फांसी, देश के लिए फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को करवाई हूँ, यहाँ क्वेश्चन पूछता है। अब देखते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस क्या था? 1908 में कलकत्ता के अलीपुर में क्या किया जाता है? 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। रखने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इसे ही अलीपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है, जिसमें से बाकी सब बरी कर दिए जाते हैं। बाकी 7 व्यक्तियों पर मुकदमा चलता है। जांच के बाद बाकी को बरी करके 7 व्यक्तियों पर मुकदमा चलता है। इस केस में, अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बन गए थे? मेन क्वेश्चन यही से पूछता है, सरकारी गवाह कौन बने थे? अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई बन गए थे। सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई सरकारी गवाह बन गए थे। ये क्वेश्चन पूछता है। बाल गंगाधर तिलक ने साप्ताहिक पत्र निकाला था, केसरी और मराठा। केसरी मराठा 2 पत्रों का यह क्या था? साप्ताहिक पत्र था। दोनों साप्ताहिक पत्र था। यह पूछता है कि यह मंथली था, डेली का था या साप्ताहिक था? तो यह साप्ताहिक पत्रिका थी। ये थोड़ा सा गलत हो गया है। केसरी जो था साप्ताहिक पत्र, मराठा जो था साप्ताहिक पत्र था। साप्ताहिक पत्र। और किस लैंग्वेज में यह प्रकाशित होता था? अंग्रेजी। और केसरी यह दैनिक पत्र था, रोज डेली आने वाला पत्र था, दैनिक पत्र था। यह किसमें? मराठा में, मराठी भाषा में यह प्रकाशित होता था। मराठी भाषा में। सबसे ज्यादा जेल जाने वाले नेता कौन थे? सबसे ज्यादा
जेल जाने वाले बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेसी नेता थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, 1906 में। भीखाजी कामा किस लिए जानी जाती हैं? भीखाजी कामा भिकाजी कामा। रुस्तम कामा है भिकाजी रुस्तम कामा किस लिए जानी जाती है? जर्मनी में पहली भारतीय थी जिन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ड शहर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके लिए यह जानी जाती हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 को 1913 को। किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल। संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। सैन फ्रांसिस्को। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है अमेरिका में। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम पूछ सकता है, कहाँ उसकी स्थापना की गई थी ये पूछ सकता है। और कोमागातामारू की घटना क्या है? कोमागातामारू क्या है यह? कोमागातामारू क्या थे? यह एक जापानी जहाज था। क्या था यह? जापानी जहाज। जिसे बाबा गुरुदत्त ने क्या किया था? जापानी जब बाबा गुरुदत्त ने किराए पर लिया था। अब जब यह जहाज कहाँ पहुंचती है? हुगली बजबज नामक पहुंचती है हुगली बजबज नामक बंदरगाह पर। तो क्या होता है? अंग्रेजों द्वारा तलाशी ली जाती है और उसी में संघर्ष होता है। उसे कोमागातामारू की घटना कहा जाता है। यह कब की घटना है? 1914 की घटना है, 1914 की। 1915 में क्या हुआ था? 1915 में गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। कैसरे हिंद की उपाधि किसे मिला था? गांधी जी को। किस लिए? गांधी जी ने वेदरा के युद्ध में गांधी जी ने
क्या किया था? वे और युद्ध में घायलों के इलाज के लिए एम्बुलेंस कोर का स्थापना की थी। घायलों के इलाज के लिए एम्बुलेंस कोर। मतलब कि 1915 की कौन सा वे और युद्ध में गांधी जी ने क्या की थी? अंग्रेजों की सहायता की थी। उसी से खुश होकर अंग्रेज गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। कब दिए थे? 1905 में। और गांधी जी केसरे हिंद की उपाधि कब लौटाते हैं? जालियांवाला बाग जब होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में के वक्त गांधी जी इस उपाधि को लौटा देते हैं। होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? 1916 में पूना में बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक। और 1916 में ही मद्रास में किसके द्वारा किया जाता है होम रूल लीग की स्थापना? एनी बेसेंट के द्वारा। अगर पूछे कि सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसके ने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में ही किए थे, लेकिन यह सितंबर मंथ में हुआ था। और यह अप्रैल मंथ में, इसीलिए ये पूना में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 2 पत्र लिखे थे। कौन कौन से? यह हमेशा पूछता है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। दैनिक पत्र था न्यू इंडिया। न्यू इंडिया जो था दैनिक पत्र था। और कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्र। साप्ताहिक पत्र था। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने एक मराठा और दूसरा केसरी की पत्र की स्थापना की, पत्र की साप्ताहिक पत्र की स्थापना की थी। उसी तरह एनी बेसेंट ने, इनका भी ये फेमस है और इनका भी ये फेमस। न्यू इंडिया क्या था? न्यू इंडिया दैनिक पत्र था और कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्र था। उसी तरह मराठा क्या था? साप्ताहिक पत्र था। मराठा साप्ताहिक अभी पढ़ाई हूं। और केसरी दैनिक। गांधी जी भारत कब आए थे? गांधी जी के बारे में अगर फुल डिटेल पढ़ना है तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर डिटेल वीडियो मौजूद है। गांधी जी का पूरी लाइफ और पूरे जितने भी विद्रोह आंदोलन हुए सारे को डिटेल में पढ़ा रखी हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जाकर के वहां से पढ़ सकते हैं, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से सर्च करके पढ़ सकते हैं। इसलिए गांधी जी के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। और 1916 में क्या किए थे? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ की थी? साबरमती आश्रम।
अहमदाबाद में। और राजकुमार तीन कठिया प्रथा को किसने समाप्त किया? तीन कठिया प्रथा गांधी जी। तीन कठिया प्रथा कहाँ थी? बिहार में। बिहार गांधी जी को किसने बुलाया था? राजकुमार। राजकुमार ने किस लिए? तीन कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए। तीन कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए जब बिहार गए थे तो गांधी जी के खाने में अंग्रेजों ने जहर मिला दिया था। तो गांधी जी की जान किसने बचाई थी? बतख मियाँ। बतख मियाँ क्या था? उनका रसोइया था। रसोइया था। तीन कठिया प्रथा क्या थी? एक तीन कठिया प्रथा। राजकुमार कहाँ का रहने वाला था? बिहार के चंपारण जिले का। सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में और भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग बिहार में। गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कब किया था? यहाँ पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पहले गांधी जी को पढ़ लेते हैं। भूख हड़ताल कब किया था? अहमदाबाद मिल मजदूरों। अहमदाबाद मिल मजदूर भूख हड़ताल कब किए थे? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के समर्थन में। अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में भूख हड़ताल सबसे पहले कब किए थे? ये अहमदाबाद मिल के मजदूर क्यों किए थे? अहमदाबाद क्या हुआ था? श्रमिक अपने बेहतर मजदूरी की मांग कर रहे थे। मजदूर जो थे बेहतर मजदूरी की मांग कर रहे थे। अंग्रेजों से बेहतर मजदूरी की मांग कर रहे थे। उसमें गांधी जी ने उस श्रमिकों का साथ दिया और इसमें गांधी जी कामयाब भी होते हैं और मजदूरों में लगभग 35% मजदूरी में अंग्रेज लास्ट में हार करके मजदूरी बढ़ाने के लिए विवश होते हैं। गांधी जी ने 1918 में ही 1918 में ही खेड़ा आंदोलन किया। खेड़ा आंदोलन खेड़ा आंदोलन क्या था? किसान आंदोलन था। खेड़ा आंदोलन क्या था? किसान आंदोलन। खेड़ा आंदोलन किसान आंदोलन था और किसानों को कर से राहत देना। अंग्रेजों को इस आंदोलन में अंग्रेजों को किसानों को कर से राहत देना पड़ा।
नाइन अब यहाँ से 19 मार्च 1999 को क्या हुआ? रॉलेट एक्ट लाया गया। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? 19 मार्च 1999 को। 19 मार्च 1990 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। यह एक ऐसा कानून था जिसके विरुद्ध ना कोई अपील की जा सकती थी, ना दलील दी जा सकती थी, ना और नहीं कोई वकील किया जा सकता था। इतना कड़ा कानून था रॉलेट एक्ट। इसीलिए गांधी जी ने इसे रॉलेट एक्ट को क्या कहा? काला कानून। जब चाहे अंग्रेज किसी को भी उठा करके अरेस्ट कर सकते थे, ना उसके अगेंस्ट कोई अपनी गवाही दे सकता था, ना कोई वकील कर सकता था, ना आगे कोई अपील कर सकता था। काला कानून कहा गया। इसी के विरोध में 6 अप्रैल 1999 को देशव्यापी हड़ताल किया गया। देशव्यापी हड़ताल और 13 अप्रैल 1999 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में इस हड़ताल में, जब यह हड़ताल हो रहा था तो किसको अरेस्ट कर लिए थे? अंग्रेज डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को। सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेज क्या करते हैं? अरेस्ट कर लेते हैं। इसी गिरफ्तारी के विरुद्ध 13 अप्रैल 1999 को जालियांवाला बाग में इसके विरुद्ध, गिरफ्तारी के विरुद्ध सभा चल रही थी। बाग में सभा चल रही थी। तभी माइकल ओडायर ने क्या किया? अचानक से माइकल ओडायर ने गोली चला दी। माइकल ओडायर शांतिपूर्ण सभा पे क्या किया? गोली चला दी, जिसमें लगभग कितने लोग मरे थे? 379 व्यक्ति मरे थे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मरे थे। इसी के विरुद्ध में गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और टैगोर जी ने सर की उपाधि। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी।
खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 1999 में। इस दिन पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। लेकिन असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तभी 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरी नामक स्थान पर चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा की घटना होती है। 1910 में चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी को होती है। यह घटना क्या थी? इस दिन क्रांतिकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। जिससे बहुत सारे पुलिस वाले जलकर मर गए। से गांधी जी दुखी हो जाते हैं और 11 फरवरी को सॉरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। कब हुआ था? 1 अगस्त को, और 5 फरवरी को यह घटना होती है, और फिर 11 फरवरी को असहयोग आंदोलन क्या कर दी जाती है? स्थगित कर दी जाती है। स्थगित कर दी जाती है। और 13 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरेस्ट हो जाते हैं और 6 साल की कड़ी सजा सुनाई जाती है। लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण होने के कारण क्या होता है? फिर से अंग्रेज उनको 24 में रिहा कर देते हैं। 22 में अरेस्ट हुए थे और 24 में 1924 में रिलीज कर दिए जाते हैं। इस बीच 23 और इतने के बीच में गांधी जी कोई आंदोलन नहीं कर पाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना यह भी पूछता है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। – 1923 में। काकोरी कांड की घटना कब होती है? 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड यह क्या थी? यह घटना क्या थी? सहारनपुर से सरकार, ये ट्रेन जो थी सहारन
सहारनपुर से कहाँ जा रही थी? लखनऊ जा रही थी। में जब सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को लूटने का प्रोग्राम कौन कौन बनाते हैं? 3। सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल सेकंड थे अशफाक उल्ला खां, थर्ड थे राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। और सचिंद्र सान्याल थे। इतने कौन थे? 1 2 3 4 5 ये मिल करके क्या करते हैं? 5 क्रांतिकारी मिल करके, इनका नाम इम्पोर्टेंट है इसीलिए लिखी हूँ। क्या करते हैं? काकोरी कांड को अंजाम देते हैं। मतलब कि यह सरकार ट्रेन जो थी सहारनपुर से जब लखनऊ जा रही थी तो काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना को क्या करते हैं? लूटते हैं। सरकारी खजाना लूटने की घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। काकोरी नामक स्थान रेलवे स्टेशन पर हुआ था चलती ट्रेन को रोक करके, तो इसे काकोरी कांड का नाम दिया गया था। 1925 में यह हुआ था और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और सचिंद्र सान्याल शामिल थे। इन्हें अशफाक उल्ला खां को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। किसको क्या सजा दी गई? ये पूछता है। अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई। सचिंद्र सान्याल ये इनको आजीवन कारावास, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है फांसी वाला, इनको आजीवन कारावास दिया गया। आजीवन कारावास की सजा किसे दी गई थी? सचिंद्र सान्याल को। ममन नाथ गुप्त को क्या किया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को क्या दी गई? फांसी की सजा दी गई थी। आजीवन कारावास की सजा सचिंद्र सान्याल को दी गई थी और मन्नाथ को 14 वर्ष का कारावास दिया गया था। तो आजीवन कारावास सचिंद्र सान्याल को दिया गया था। यह पूछा जाता है कि किन निम्न क्रांतिकारियों में से किन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी और फांसी किन्हें दी गई थी, तो नाम याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 27 फरवरी 1928 को भारत आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन।
व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। इसके विरोध में लाला लाजपत राय ने पर लाठीचार्ज किया गया था। इसके साइमन कमीशन के विरोध में क्या किया गया था? भारतीय व साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और इसी विरोध में लाला लाजपत राय को लाला लाजपत राय भी विरोध कर रहे थे। इनको लाठियों से पीट करके अंग्रेजों ने मार डाला था। साइमन कमीशन का विरोध नहीं करने वाली दो पार्टियां थी। दो पार्टियां कौन कौन सी थी जो साइमन कमीशन का विरोध नहीं कर रही थी? विरोध नहीं करने वाला पूछ रहा है। एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट पार्टी। एक पार्टी थी जस्टिस, इसने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था, और सेकंड पार्टी थी पंजाब पार्टी। तो ये दोनों पार्टियों का नाम भी याद रखिएगा। साइमन कमीशन का विरोध किन पार्टियों ने नहीं किया था? तो जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट पार्टी ने नहीं किया था। और 30 अक्टूबर को अंग्रेजों साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 को की गई थी लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। इसी दिन इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को, और इसी लाहौर अधिवेशन में हर साल 26 जनवरी को 26 जैन को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया जाता है। स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय लिया जाता है। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वराज की मांग सबसे पहले 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में, और पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में 1929 में। गांधी जी द्वारा दांडी मार्च कब किया जाता है? दांडी मार्च, दांडी यात्रा 12 अप्रैल 1930 को। इस दिन गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की ओर जाते हैं। दांडी नामक स्थान पर पैदल जाते हैं। पैदल जाकर दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं।
नमक कानून। अंग्रेजों ने क्या किया था? नमक पर कर लगा दिया था। इसी के विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च, किसके विरोध में? नमक कानून, नमक पर कर के विरुद्ध गांधी जी ने क्या किया था? कौन सा आंदोलन किया था? दांडी मार्च किया था। कब चले थे ये गांधी जी? अप्रैल है ना ये, मार्च था ना, 12 मार्च को चले थे। 12 मार्च को कहाँ से चले थे? आश्रम से चले थे और पहुंचते हैं 6 अप्रैल को। कहाँ? दांडी पहुंचते हैं और दांडी पहुंच करके नमक बना करके नमक कानून तोड़ते हैं। लगभग कितना दिन? 24 दिनों बाद पहुंचते हैं। इस घटना को सुभाष चंद्र बोस ने नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा से की थी। नेपोलियन की एल्बा से पेरिस से पेरिस की यात्रा से की है। इसे दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। नमक सत्याग्रह की घटना कब होती है? 12 मार्च 1930 से। इसी दिन नमक कानून तोड़ करके गांधी जी ने क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की जाती है? 6 अप्रैल को शुरुआत की जाती है इसकी। 4 मार्च और फिर 4 मार्च 1931 को क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। जब गांधी और इरविन समझौता होता है तो गांधी जी क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो आपको भी पढ़ने में देखने में प्रॉब्लम होगी। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ये आपके सहूलत के लिए कर रही हूँ ताकि आप आराम से चीजों को समझ सके और पढ़ सके। आगे का, यहाँ से आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी जो बच जाएंगे उसको एमसीक्यू से सॉल्व करेंगे। तो बहुत जल्द हम लोग सारे पेपर, लॉ और जीके दोनों, सारे पेपर का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।